जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 22 की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में राजा धृणधनुआ ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा, हे मुनिवर, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और व्रत की सही विधि क्या है। तब महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम को विस्तार से बताए। व्रत में भोजन के रूप में क्या करना चाहिए। महर्षि ने बताया कि व्रती को हव्यस्य अन्न का सेवन करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, बथुआ, अदरक, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, आंवला, सुपारी आदि पदार्थ शामिल हैं। बिना तेल के बने हुए सात्विक भोजन को अभियस्य भोजन कहा जाता है। ऐसा भोजन करना उपवास के समान पुण्यदायक माना जाता है। किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में व्रती को निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए: मांस, मछली और सभी प्रकार के आमिष भोजन, मदिरा तथा नशीले पदार्थ, शहद, मसूर और कुछ अन्य निषिद्ध दालें, बासी भोजन, तिल का तेल, प्याज और लहसुन, मशरूम, मूली, गाजर आदि कुछ विशेष कंद दूषित भोजन है। व्रती को शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किन कार्यों से बचना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि व्रती को दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए, झूठ, छल कपट नहीं करना चाहिए, देवताओं, वेदों, गुरुजनों, गौमाता, ब्राह्मणों तथा संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती का आचरण कैसा होना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार यह नियमानुसार भोजन करना चाहिए, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार इनमें से कोई भी नियम अपना सकता है। उपवास पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। एक भुक्त दिन में केवल एक बार भोजन करना। नक्त व्रत दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन करना। फलाहार केवल फल ग्रहण करना। दुग्धाहार केवल दूध पर रहना। जो नियम शरीर की क्षमता के अनुसार निभाया जा सके वही ग्रहण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में विशेष साधना। महर्षि ने कहा कि इस मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें, तुलसी दल से भगवान विष्णु या शालिग्राम की पूजा करें, जप, ध्यान और भजन करें, दान पुण्य करें, संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि यह व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। इसमें पाप, दुष्स्वप्न और दारिद्रता का नाश होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और वाणी से हुए पाप नष्ट होते हैं। देवता स्वयं व्रती की रक्षा करते हैं। भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियां उनके पास भी नहीं आती। अंत में भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अध्याय 22 का सार इस प्रकार है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम बताए गए। व्रती को सात्विक भोजन, संयम, ब्रह्मचर्य, भक्ति, जप, दान और श्री कृष्ण स्मरण में समय बिताना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।